सर मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी क्या बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका को जाकर ये कहना पड़ा कि रोकिए रोकिए भारत को, वो ब्रह्मोस चला देगा। बिल्कुल वो इतना डरा हुआ था ब्रह्मोस से। बिल्कुल अभी इसके बाद पाकिस्तान पे लगा, उसके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, उसके रडार फेल हो गए हैं, उसका HQ-9 जो चाइना से लिया वो फेल हो गया है, उसके और जितने काउंटर एयर वाले इनके आधारित सारे फेल हो गए। और ये हमने दर्शा दिया कि हमारे पास जो वेपन सिस्टम है उसको ये ना रोक पाएगा ना उसको भेद पाएगा। और उसके कारण आज की इस वीडियो में मैं एक डिबेट दिखाने वाला हूँ अपने स्क्रीन पर और उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सर मैं तो ये कह रहा हूं कि इससे बड़ी क्या बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका को जाकर ये कहना पड़ा कि रोकिए रोकिए भारत को, वो ब्रह्मोस चला देगा। बिल्कुल वो इतना डरा हुआ था ब्रह्मोस से। बिल्कुल अभी इसके बाद पाकिस्तान को ये लगा उसके पास कोई तोड़ नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, उसके रडार फेल हो गए हैं, उसका HQ-9 जो चाइना से लिया वो फेल हो गया है, उसके और जितने काउंटर एयर वाले इनके आधारित सारे फेल हो गए। और ये हमने दर्शा दिया कि हमारे पास जो वेपन सिस्टम है उसको ये ना रोक पाएगा ना उसको भेद पाएगा। और उसके कारण फिर ये डरे। और दूसरा क्या है, जो एवाग ही उनका मारा गया, जो एक अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद एयर डिफेंस कैपेबिलिटी खत्म हो गई। अरे कितने एक देश के पास, पाकिस्तान जैसे देश के पास कितने एवैक्स होंगे? उनके पास 10 एवैक्स हैं, जिसमें से अब एक तो हट गया है। ओके। उनके 6 एरियाई सिस्टम है, यानी कि वो प्रोपेलर ड्रिवन एयरक्राफ्ट है। और वो वाले जो होते हैं ना, उसका SS एक रेक्टेंगुलर एंटेना होता है, तो इससे वो 250 से 270 किलोमीटर तक देख सकता है। लेकिन जो एक और उनके पास सिस्टम है ZDK-03, जिसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है गोल वाला, उससे वो चारों तरफ देख सकता है और साथ में 400 किलोमीटर के करीब रेंज है। लेकिन ये इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमारे पास S-400 है। ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर आता है तो S-400 की रेंज में आ जाता है। और वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट खोया पाकिस्तान ने। वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट खोया। इनके पास यही एक छोटी सी एज थी पाकिस्तान के पास हमारे ऊपर। हमारे पास 6 एवैक्स हैं, उनके पास 10 थे, लेकिन उसमें से अब एक और कम हो गया है और हो सकता है कि औरों पे भी डैमेज हुआ हो। अब आप देखें साहब, सीज फायर की बात करते हैं। जो रक्षा मंत्री ने कहा ना कि ये कोई सीज फायर शब्द तो भारत ने इस्तेमाल किया नहीं, विदेश मंत्री ने बताया सिसेशन ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री हॉस्टिलिटीज। तो अभी ये फिलहाल अगर आम बोलचाल के लिए इसको सीज फायर कह लें, ये पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है भारत से। और भारत तो खुल के कह रहा है कि तुम प्रोबेशन पर हो, कोई हरकत की तो हम दोबारा मारेंगे। पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो इसकी दहशत में जी रहे हैं और सो नहीं पा रहे हैं कि भारत कभी भी हम पर दोबारा हमला कर लेगा। बिलावल भुट्टो को टेंशन है कि सीज फायर टूटी तो अब क्या करेगा भारत। पाकिस्तान के एक चैनल को इंटरव्यू दिया बिलावल भुट्टो ने और कहा कि सीज फायर हमें टूटने का बहुत डर है, सीज फायर टूटा तो क्या अंजाम होगा। और बिलावल भुट्टो ने सीज फायर जारी रखने को एक बड़े इम्तिहान की घड़ी बताया। कितने पैर पकड़ेगा पाकिस्तान और किस किस के पकड़ेगा। कह रहे ट्रंप साहब के लिए इम्तिहान है कि सीज फायर ये जारी रहे। दुनिया को, भारत को इस वक्त किसी की परवाह नहीं है। भारत केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रहा है और हमने केवल पाकिस्तान का बिहेवियर देखना है। जैसा अभी रक्षा मंत्री ने कहा, प्रोबेशन पर हो, तमीज में रहोगे तो शांति में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कुछ अगर किया तो फिर आप जानते हैं कि भारत पूरी तरीके से तैयार है और किसी भी चीज के लिए तैयार है। यह भी भारत ने साफ कर दिया है। और ना हम आपकी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में आने वाले हैं। और अब उनका जो पाकिस्तान को है वो किसी भी कीमत पर चाहते हैं सीज फायर चलता रहे, बस शांति रहे, भारत दोबारा हम पर प्रहार ना करे, भारत दोबारा हमको मारे ना। तो ये तो सर पाकिस्तान को खुद तय करना है ना, हमने तो शर्त लगा दी है। बिल्कुल देखिए ऐसा है, पाकिस्तान ने चीन की शय पे ये सारा कांड शुरू किया जो पहलगाम में इन्होंने करवाया, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत की इकनॉमिक तरक्की हो और भारत के अंदर चीन से निकल के जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है वो किस तरह से रुक जाए। और चीन को मालूम है कि पूरे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है हर एक चीज़ के अंदर। तो वो उन्होंने क्या किया कि बाय प्रॉक्सी पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत को एक जंग के अंदर धकेलने की कोशिश करी। लेकिन जब हमने दिखाया कि उसके जो चीनी हथियार थे वो सारे नाकामयाब हो गए, उनके सारे सिस्टम फेल हो गए और भारत उनके ऊपर हावी हो गया, तब चीन को भी समझ आया कि वो भारत के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए चीन को धन्यवाद बोलूँगा। अगर वो गलवान नहीं करता, हम तैयारी नहीं करते चीन के साथ ऑल आउट वॉर करने की। और वो उसके कारण 2000 के अंदर जो कोविड के दौरान चीन ने किया, हमने पूरे अपने सिस्टम जो हैं उस लेवल पे लेके आए कि हम चीन के साथ डायरेक्ट 1-to-1 जंग कर पाएँ। और उसी का नतीजा ये है जो पाकिस्तान के अंदर हमने एक अपना रिस्पॉन्स करके दिखाया। चीन को अब समझ आ गया कि अगर उस समय गलवान के समय भारत के साथ उसकी जंग हो जाती, उसका भी यही हाल होना।